हेलो स्टूडेंट्स, हेलो साथियों, हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केएस टीम के साथ। नया चैनल है और आज ही 12 अप्रैल सबसे पहले तो हनुमान जी महाराज के जन्म उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी तरफ से मुझे भी। ठीक है, तो नया चैनल है, आज ही हम इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे पहले हम जो वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं, जो न्यूज़ आपके लिए लेकर के आए हैं, ये चैनल जो है कंपटीशन एग्जाम के लिए बनाया गया है। जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम होते हैं राजस्थान में, जितने भी बीएसटीसी, पटवार, आरएएस, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, रीट मैथ्स, ये सब कुछ इन सब के लिए लाया गया है। सारी न्यूज़, सारी खबर, सारी क्लासेज आपको इस पर मिलने वाली है। खैर, आज अगर बात करने आए हैं हम, तो आज बात करने आए हैं बीएसटीसी एग्जाम के बारे में। भाई, बीएसटीसी एग्जाम के बारे में अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग से बात करते हैं। चलो अपन ऐसा करते हैं, स्टार्टिंग से बात करते हैं। देखिए, प्री डीएलएड बीएसटीसी एग्जाम जो थर्ड ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए एक डिप्लोमा है। ठीक है, जिसको अपन बीएसटीसी या अपन बोल सकते हैं कि भाई 2 साल का जो कोर्स होने वाला है डीएलएड का, इनके लिए एक डिप्लोमा होता है, जिसको वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय करवा रहा है इस बार। ठीक है, तो जो डीएलएड है भाई, वो 2 साल का क्या होने वाला है, आपके लिए डिप्लोमा होने वाला है। उसके बाद ही आप क्या दे पाओगे, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा दे पाओगे। इससे रिलेटेड पूरा एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, सब कुछ वीडियो हमने रेडी कर रखी है। बस शाम तक हम उसको अपलोड कर देंगे, आज शाम तक ही अपलोड कर दी जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए, सब कुछ मिलने वाला है आपको भाई इस चैनल पर। सबसे पहले बीएसटीसी एग्जाम के बारे में कुछ नई खबर जो हमारे सामने आई है वो जान लेते हैं। और नई खबर क्या है, देखिए कि भाई इस बार हम 2025 में हैं, अभी हम हैं 2025 में। और अगर बात करें 2025 में कि भाई ऑनलाइन आवेदन कितने हुए हैं बीएसटीसी के लिए, ठीक है, जो भाई 2 साल का डिप्लोमा आपके लिए करना है डीएलएड वाला, तो उसके लिए जो एक एग्जाम होता है, ठीक है, उस एग्जाम के लिए भाई कितने आपको ऑनलाइन फॉर्म भरे गए हैं इस बार टोटल। तो टोटल ऑनलाइन फॉर्म लगभग अपन कह सकते हैं कि इस बार जो भरे गए हैं, पहले तो यहाँ पे तो ऑनलाइन के आवेदन बताया गया है। टोटल ऑनलाइन फॉर्म बेस में बताता हूँ, लगभग भरे गए हैं स्टूडेंट्स 5 लाख, 5 लाख कितने भरे गए हैं, लगभग 5 लाख भरे गए हैं। अभी आ जाएगा, डोंट वरी आगे। टोटल अगर अपन बात करें 5 लाख भरे गए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो डेट बढ़ा दी गई है बच्चों। पहले आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते थे, लास्ट डेट थी 11 अप्रैल, अब इसको बढ़ा करके 16 अप्रैल कर दिया है। कितना कर दिया गया है, 16 अप्रैल कर दिया गया है। अगर बात करें हम कि अगर मान के चलो 16 अप्रैल तक आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर भी दिया और आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई आपसे भरते टाइम, तो आप उस मिस्टेक को ठीक कर सकते हो 17 अप्रैल तक। कब तक ठीक कर सकते हो, आपने मान के चलो 14, 15, 11, 12, 10, 16 तक आपने फॉर्म भरा, फिर भी आपको लगता है कि भाई मिस्टेक हो गई, तो आप 17 तारीख तक उस मिस्टेक को ठीक कर सकते हो। हाँ, 100 रुपये आपकी एक्स्ट्रा फीस ली जाएगी, 100 रुपये एक्स्ट्रा फीस आपसे ली जाएगी। आवेदन में सुधार 17 अप्रैल तक 100 रुपये एक्स्ट्रा फीस के साथ। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात तो समझ में आ गई स्टूडेंट्स आपको। तो ये सारी बात की भाई ऑनलाइन आवेदन की जो डेट थी वो बढ़ चुकी है। अब आप 16 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो बीएसटीसी के लिए। पहली बात, अगर कोई गलती हो जाती है तो 17 अप्रैल तक आप उस मिस्टेक को ठीक करवा सकते हो, 100 रुपये एक्स्ट्रा फीस लगने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला पेज, नेक्स्ट पेज की अगर अपन बात करें, देखिए अगर बात करें टोटल कितने फॉर्म फिल करे गए हैं भाई, कितने आवेदन किए गए हैं, लगभग 5 लाख। कितने किए गए हैं, लगभग 5 लाख किए गए हैं, जिसमें 3.5 लाख तो महिला स्टूडेंट्स हैं। मतलब जो फीमेल कैंडिडेट है वो कितनी है, 3.5 लाख, 70% से भी ज्यादा है। समझ में आ रहा है आपको कि भाई जो फीमेल कैंडिडेट है वो कितनी है, 17% से भी ज्यादा है, जो बीएसटीसी का फॉर्म भर के आई हैं अभी इस बार। ये बात कर रहा हूं मैं आज तक की, 12 अप्रैल तक की, अभी जब तक ये वीडियो शूट हो रहा है तब तक की। अब 16 अप्रैल तक डेट बढ़ा दी गई है तो और भी ज्यादा हो जाएगा, ये समझ पा रहे हो। तो अभी 70% फीमेल कैंडिडेट है, 30% ही केवल मेल कैंडिडेट हैं, इसमें याद रखना है। ठीक है, तो बच्चियों के लिए बड़ा सुनहरा अवसर है ये जल्दी जॉब लगने के लिए। तो भाई याद रखना है कि टोटल फॉर्म इतने भरे गए हैं, जिसमें से बच्चियां अपने 3.5 महिला स्टूडेंट्स हैं। आगे देखो, बात करें पिछले साल की तुलना में जो महिला छात्र स्टूडेंट्स हैं 15% अधिक फॉर्म डाले हैं उन्होंने। मतलब पिछले साल जितने डले थे उसकी तुलना में 15% अधिक फॉर्म डाले गए हैं फीमेल कैंडिडेट्स के द्वारा। समझ पा रहे हो, तो फीमेल कैंडिडेट्स भाई इसमें भर भर के हैं, बहुत ज्यादा है, इतना आपको याद रखना
है, ठीक है, 70% से भी ज्यादा। आगे बात करें पिछले 2 दिनों का, अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो पिछले 2 दिनों में 1.25 लाख एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं भाई। बीएसटीसी में अगर बात करूं पिछले 2 दिनों में 1.25 लाख फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। और अगर अपन बात करें प्री डीएलएड की, तो इसमें टोटल जो आपके लिए कॉलेज होने वाले हैं बच्चों, वो होने वाले हैं 377 टोटल कॉलेज। इतने कॉलेजों में आपको सीटें मिलेंगी, 377 कॉलेजों में 377 कॉलेजों में आपको सीटें मिलने वाली हैं। और टोटल सीट्स जो आपके लिए इस बार हैं 26,000 हैं। कितनी हैं बच्चों, कितनी है स्टूडेंट्स, 26,000 सीट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। और इन 26,000 सीट्स ये कितने कॉलेजों में हैं, तो ये 377 डीएलएड कॉलेजों के लिए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो बीएसटीसी की परीक्षा है वो 41 जिलों के आधार पर होगी, जैसे कि आपकी बीएड की होती है, ऐसे बीएसटीसी की परीक्षा भी इस बार कितने जिलों पर, 41 जिलों के आधार पर होने वाली है। 41 डिस्ट्रिक्ट के आधार 41 डिस्ट्रिक्ट के आधार पर होने वाली है। कंप्लीट है यहाँ तक भाई, मैं आराम समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी लगे आपको, पर अपने को पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो कॉलेज भाई इतने होने वाले हैं, टोटल सीट्स इतनी है, आपको चाहिए एक कैंडिडेट को एक सीट चाहिए, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो, एक सीट लेकर के आओ, जॉब पाओ, ठीक है। सारा खेल यही है। बच्चियों के लिए अपॉर्चुनिटी और अच्छी है यहाँ पर, ठीक है। सारी बातें आपको पता ही है, रिजर्वेशन वगैरह वो सब। खैर आगे देखिए, आगे अगर बात करें अपन स्टूडेंट्स, तो प्री डीएलएड जिसको हम भाई प्री डीएलएड जो बीएसटीसी एग्जाम है भाई, अगर इसकी बात करें, बीएसटीसी एग्जाम जो है अभी जिसमें फॉर्म डाले गए हैं 2 साल का आपका प्री डीएलएड का डिप्लोमा के लिए, तो अगर बात करें 97% ने तो हिंदी मीडियम चुना है भाई। इसमें कौन सा मीडियम चुना है बच्चों, 97 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मीडियम में हिंदी मीडियम लिया है। अब इंग्लिश मीडियम वाले जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे बैच में ऐड हैं, हमारा एक बैच चलता है स्टूडेंट्स बीएसटीसी के लिए, जिसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ऐड हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ऐड हैं। अगर आप भी हमारे बीएसटीसी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बीएसटीसी बैच को, जिसकी फीस हमने 1000 रुपये रखी है। जैसा अभी आप चाहे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं। खैर, तो भाई जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो टेंशन ना लें, ठीक है। परसेंटेज कम होने से कोई दिक्कत वाली बात आपके लिए नहीं होने वाली है, ठीक है। तो अगर बात करें तो 97% ने हिंदी माध्यम चुना है और अलग अलग मीडियम में ही आपके एग्जाम पेपर आएंगे। केवल 3%, पहले ये देख लो, केवल 3% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश मीडियम चुना है। और जो एग्जाम आने वाला है आपका वो अलग अलग मीडियम में आएगा, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स ऐसे ना सोचें कि सर हमारा क्या होने वाला है, अपना तो बैच ही चल रहा है। हाँ, टेंशन नहीं लेना है, अपना बैच चल रहा है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाला भी अपना बैच चल रहा है, तो किसी को भी टेंशन नहीं लेना है, पेपर आपके अलग अलग मीडियम में आ जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम में कर देना भाई, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में कर देना, क्या ही टेंशन लेना, अपने को मस्त रहना बिल्कुल। तो भाई 3% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश मीडियम चुना है और अलग अलग मीडियम में एग्जाम पेपर आने वाले हैं। अगला अगर बात करें, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मान के चलो टोटल 100% आवेदक हैं, एग्जाम फॉर्म भरने वाले हैं, 100% ही मानते हैं अपन, ठीक है। तो 100% अगर एग्जाम फॉर्म भरने वाले हैं तो 70% तो उसमें फीमेल कैंडिडेट हैं और 30% मेल कैंडिडेट पुरुष हैं। और पिछले साल की तुलना में अगर मैं बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट की संख्या में 15% की वृद्धि हुई है, और जबकि पुरुष कैंडिडेट की बात करूं पिछले साल की तुलना में तो 13% की कमी आई है भाई इनमें। मतलब पिछले साल पुरुषों ने जो फॉर्म डाला था बीएसटीसी में, उसकी तुलना में इस बार 13% ने कम ने डाला है। पुरुषों की संख्या इसमें कम हो गई है भाई। जो मेल कैंडिडेट हैं बीएसटीसी में जो मेल कैंडिडेट हैं 13% कम ने फॉर्म डाला है इस बार, इतना याद रखना है। जबकि मेल कैंडिडेट 15% बढ़ गई हैं बच्चों। और बच्चियों के लिए जॉब लगने के लिए भाई बीएसटीसी एक अच्छा ऑप्शन है, बच्चों के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। खैर और बातें, क्राइटेरिया आपको सारी चीजें पता है। आगे देखो, अगर बात करें अपन तो ये सारी नॉलेज थी बच्चों अपनी यहाँ तक ही, ठीक है। हमने आज की जो करंट न्यूज़ थी वो सारा हमने आपको बता दिया है कि भाई क्या क्या अभी आया था न्यूज़पेपर में, वो सारा हमने यहाँ पे आपको अच्छे से कवर करा दिया है। अगर आपको बीएसटीसी का एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, कौन कौन सी क्लासें हैं हमारे पर, इस नए चैनल पर कौन कौन सी क्लासेज आने वाली हैं भाई, आज ही जिसकी शुरुआत हुई है, तो बीएसटीसी से रिलेटेड पूरा कोर्स हम हमारे बैच में तो चला ही रहे हैं। हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पर भी हम क्लासेज अपलोड कर सकें, ठीक है।
और अगर बात करें हम तो बीएसटी से रिलेटेड और भी जो राजस्थान में कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उनसे रिलेटेड आपको डेली अपडेट इस पर मिलती रहेगी। तो आप इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ शेयर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपन अगली अपडेट के साथ, अगली खबर के साथ। अभी बीएसटीसी में इतना आपको चीज़ें याद रखनी है। थैंक यू, धन्यवाद।